मित्रों, आज आपको यह भी समझना चाहिए आखिरकार ईरान और अमेरिका किन परिस्थितियों में एक दूसरे से वार्ता के लिए राजी हुए। अगर दोनों देश वाकई युद्ध से बचना चाहते हैं तो एक दूसरे पर मिसाइलें तानकर बातचीत के लिए क्यों बैठे। मित्रों, पिछली बार भी ईरान पर इजराइल के हमले से एक दिन पहले की वार्ता हुई और अगले ही दिन इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये बात ईरान को अच्छी तरीके से याद है, इसीलिए ईरान वार्ता से पहले युद्ध की पूरी तैयारी कर चुका है। आज आपको ईरान की इन तैयारियों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। जिस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में वार्ता शुरू हुई, उससे पहले ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइल को मोर्चे पर तैनात कर दिया। यानी एक तरफ अमेरिका ने बातचीत के लिए ईरान के सबसे सामने मिसाइल कार्यक्रम बंद करने की शर्त रखी, दूसरी तरफ ईरान ने वार्ता से पहले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 को 4 मोर्चों पर तैनात कर दिया। इससे पहले इजराइल के खिलाफ पिछले युद्ध में भी ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। ईरान ने पहली बार इसे कॉम्बैट सर्विस में शामिल करने की बात मानी है, यानी ये मिसाइल अब परीक्षण और प्रदर्शनी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको ईरान की इस घातक मिसाइल की ताकत के बारे में भी जानना चाहिए और ये भी समझना चाहिए ये मिसाइल इजराइल और अमेरिका के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा कही जा रही है। मित्रों, सबसे पहले आप ईरान की उस मिसाइल का नया वीडियो देखिए। खुर्रम शहर 4 ईरान की सबसे शक्तिशाली MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी ताकत, इसकी रेंज, इसकी रफ्तार, भारी वॉरहेड और रडार को चकमा देने की क्षमता, जो इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सभी बेसों को सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। खुर्रम शहर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल पूरे इजराइल में किसी भी टारगेट को आसानी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस में भी इसके निशाने पर आ सकते हैं। ये मिसाइल 1500 से 1800 किलोग्राम तक परमाणु या पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, यानी इस मिसाइल से बड़े सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये क्लस्टर बमों को लॉन्च करने का घातक हथियार है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 12 है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 12 गुना तेज चलती है, लेकिन ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसकी रफ्तार 17 मैक बताती है। खुर्रम शहर 4 वर्जन में एडवांस गाइडिंग सिस्टम है, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को जवाब देने का ज्यादा वक्त नहीं देता, यानी इसका वॉरहेड अंतिम सेकंड में दिशा या एंगल बदल सकता है। इसीलिए किसी भी एयर डिफेंस के लिए इसे इंटरसेप्ट करके इसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिसाइल में एक खास टारगेट पर वार करने की क्षमता विकसित की जा रही थी, लेकिन अब तक ईरान ने इसे लेकर कोई दावा नहीं किया है। वैसे इस ताकत को छिपाने के पीछे ईरान के दुश्मन को शॉक देने की रणनीति भी हो सकती है। ईरान ने इजराइल के साथ पिछले युद्ध में क्लस्टर बम्स को लेकर जाने वाली मिसाइल्स का हमला भी किया था, जिसने इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ये बात खुद इजराइल की सेना ने स्वीकार की थी। इजराइल की सेना ने इस हमले के बारे में बताया था। मित्रों, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर लगा वॉरहेड करीब 23,000 फीट यानी जमीन से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फट गया। इस वॉरहेड से करीब 20 अलग अलग बम निकले। हर बम में 2.5 किलोग्राम विस्फोटक थे, जो करीब 16 किलोमीटर के क्षेत्र में गिरे और तबाही ही मचा गए। ईरान ने तब अपनी इस मिसाइल का नाम नहीं बताया था, लेकिन इजराइल की एजेंसियों ने इस मिसाइल की पहचान खुर्रम शहर 4 के तौर पर की थी। उस वक्त इजराइल ने दावा किया था ईरान के सीधे युद्ध में अपनी घातक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तब इजराइल के एयर डिफेंस ने इस मिसाइल को वो रोक नहीं पाए थे। खुर्रम शहर सीरीज का डिजाइन नॉर्थ कोरिया के हासोन 10 मिसाइल पर आधारित है, जो खुद रूसी स्कड टेक्नोलॉजी से प्रेरित है, यानी ईरान को यह तकनीक नॉर्थ कोरिया या रूस से मिली हो सकती है। ये मित्रों, हम ये जो आपको बता रहे हैं ये मिसाइल कितनी घातक है, इसने किस तरीके से पिछले युद्ध में भी स्थितियों को ईरान के पक्ष में किया था। हालांकि पिछली बार ईरान ने उसका नाम नहीं बताया था। तो ये मिसाइल अमेरिका जो है वो ईरान की न्यूक्लियर साइट, मिलिट्री बेस या घनी आबादी वाले इलाके पर हमला करता है, तो ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड पहले से तैयार अंडरग्राउंड कमांड बंकर, वैकल्पिक कम्युनिकेशन नेटवर्क और मोबाइल मिसाइल यूनिट को एक्टिवेट कर देंगे।
ताकि पहले हमले में सिस्टम ठप ना हो। इसके बाद ईरान दूसरे चरण में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स और सैकड़ों सुसाइड ड्रोन से हमला करेगा, जिसका निशाना खाड़ी देशों में मौजूद यूएस बेस, एयरफील्ड और रडार स्टेशन होंगे। इतने बड़े हमले के जरिए ईरान अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देगा। तीसरे चरण में ईरान प्रॉक्सी फ्रंट खोलेगा, मतलब युद्ध सिर्फ ईरान में नहीं लड़ा जाएगा, लेबनान से हिजबुल्ला, यमन से हुती और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर हमला करेंगे। चौथे चरण में इजराइल और अमेरिका से सहयोगी देशों की पावर ग्रिड, ऑयल टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग नेटवर्क और मिलिट्री कम्युनिकेशन को साइबर हमलों का निशाना बनाया जाएगा। इन साइबर हमलों का लक्ष्य बिना गोली चलाए अफरा तफरी मचाना है। पांचवें चरण में ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को हथियार बनाएगा। दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान का प्लान इस रास्ते पर माइंस, फास्ट अटैक बोट्स, ड्रोन से अटैक करके शिपिंग में रुकावट डालना है, ताकि दुनिया से तेल का दाम बढ़ने पर युद्ध को रुकवाने की डील की जा सके। मित्रों, यानी वॉर शुरू होने की स्थिति में ईरान अमेरिका को थकाने की रणनीति पर काम करेगा, क्योंकि अमेरिका को हराना ईरान के लिए नामुमकिन है। इसलिए ईरान अमेरिका को हर मोर्चे पर थकाकर पीछे हटने पर मजबूर करेगा, क्योंकि अमेरिका भी घरेलू दबाव की वजह से महीनों तक महंगा ऑपरेशन नहीं चलाना चाहता। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर अमेरिका में चुनाव का दबाव भी है। आप सोचिए, ओमान में शांति की वार्ता से पहले दोनों देशों ने युद्ध की कितनी तैयारी करके रखी है। अमेरिका ने हमले की और ईरान ने महीनों तक युद्ध जारी रखने की योजना बना ली है। यानी दोनों देशों को खुद इस बात का भरोसा नहीं है कि ये शांति वार्ता कामयाब होगी। ईरान को लेकर ट्रंप क्या फैसला लेंगे, ये फिलहाल साफ नहीं है। और सुबह शाम ट्रंप की चरण वंदना करने वाला पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, ये भी आज तक साफ नहीं हो पाया। मित्रों, हमारा अगला विश्लेषण इसी पाकिस्तान से